मुंबई के बांद्रापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खेर नगर में पिछले लंबे समय से इमारत की बाउंड्री वॉल की हालत खस्ता होती जा रही थी, जिसकी शिकायत स्थानीय रहवासियों ने कई बार की थी, पर उसे बनाने की जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेता दिखाई दे रहा था। जिसके बाद स्थानीय रहवासियों ने कांग्रेस के मुंबई जनरल सेक्रेटरी पप्पू ठाकुर से इसकी शिकायत की, जिसके बाद पप्पू ठाकुर ने इस मामले को लेकर विधायक और मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप से चर्चा की। भाई जगताप ने अपनी निधि से इस कार्य को करने का फैसला किया, जिसके बाद दीवार के दुरुस्तीकरण का काम शुरू किया गया। आपको बता दें कि 2002 में कांग्रेस नेता चांदुरकर ने इस दीवार की नींव रखी थी, जिसके बाद अब कांग्रेस नेता पप्पू ठाकुर इसके दुरुस्तीकरण का काम कर रहे हैं। यहाँ के जो रहवासी है 32 नंबर के सहजीवन सोसाइटी के अरुण भाई, ये मेरे पास अख्तर के थ्रू आए थे और इन्होंने हमको कहा कि भैया हमारी ये दीवार बनाना है। और मुझे आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है क्योंकि 2002 में जब हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक चांदुरकर साहब थे, उन्होंने ये दीवार का काम किया था। उसके बाद आज आमदार भाई जगताप के निधि से और मेरे प्रयत्न से ये काम हो रहा है। मुझे बताने में बहुत बड़ी खुशी हो रही है। ये किस तरह से काम होने वाला है, कितने दिन में संपन्न होने वाला है? देखो कैसा है, मेरे काम करने का स्टाइल तो अलग ही है। मैं जिस दिन नारियल भूमि पूजन करता हूँ उसी दिन काम करता हूँ और आज से ये काम चालू हो जाएगा। मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा। कैसे शिकायत आपके पास आई थी, उन लोगों से किस तरह से बातचीत हुई, कुछ बताना चाहेंगे? वो तो आप अरुण भाई से ज़्यादा अच्छे से पूछ सकते हो क्योंकि अरुण भाई मुझे लगता है सब नेता के पास गए थे। और मैं बता रहा हूँ पिछले 10 साल से तो यहाँ से शिवसेना का आमदार था और खासदार 10 साल से बीजेपी की है, मगर बोलने के लिए, खाली वोट लेने के लिए वो लोग आते हैं, काम करने के लिए कांग्रेस पार्टी। क्योंकि आपको बोर्ड लगा है 2002 में चांदुरकर साहब ने किया, रहवासी भी उसके गवाह है, बोल सकते हैं रहवासी भी कि हाँ भाई 2002 में चांदुरकर के निधि से ही काम हुआ था। कौन बोल भाई जगताप जिंदाबाद। कौन बोला ना, तुम्हाला काय विचारण्यात येईल? 1 मिनिट वही पूछो कि काम। हाँ संजय देशपांडे, एप्लीकेशन दिला, सेक्रेटरी सोसाइटी के। ये किस तरह से आप शिकायत इनके पास लेकर गए थे और इससे पहले कहाँ गए थे और क्या जवाब आपको मिला था? आखिरकार आप पप्पू ठाकुर जी के पास आए तो किस तरह से आपको आश्वासन दिया गया और काम किस तरह से शुरू हुआ, पूरा कहानी क्या बताएंगे? हमारे कमेटी के जो सदस्य हैं अरुण लाड जी और विनोद भीम जी मेरे पास आए और बोले कि हमारे जो काम नहीं हो रहा है, बरसों से जो काम थका पड़ा हुआ था, वो करने के लिए अब अगर आप भाई जगताप साहब के पास पप्पू ठाकुर के माध्यम से अगर आप एप्लीकेशन देते हो तो ये काम ज़रूर हो सकता है। और हमें ये बात का विश्वास था, इसीलिए हमने उनको एक एप्लीकेशन दी थी। और एक छोटे से एप्लीकेशन पे इतना, मतलब हम खुद उनको मिले भी नहीं थे, भाई जगताप साहब पे भी मिले नहीं है। सिर्फ एक हमारा एप्लीकेशन वहाँ पहुँच गया और हमारा काम हमारे जगह रहते हुए, मतलब घर में बैठते हुए काम हो गया। और 10 दिन पहले एक एप्लीकेशन लेके और इतनी जल्दी उन्होंने उस पर एक्शन लिया। इस बात पे सभी रहवासियों की ओर से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और आगे भी जाके अगर कुछ हमें और भी मदद लगेगी तो हम लोग ज़रूर पप्पू ठाकुर का सहयोग लेंगे और वो मुझे लगता है कि वो भी हमारा साथ देंगे। अच्छा, इससे कितनी तकलीफें हो रही थी आप लोगों को यहाँ पर? हाँ, अभी क्या था, दीवार को लगे हुए लगभग 4-5 पेड़ ऐसे थे कि जो अपने बीएमसी ने एक साइड से काटे थे रोड से, तो वो सब ऑफ बैलेंस हो गए और हमारे सोसाइटी के प्रीमाइसेस में 2-3 बार पेड़ों का गिरना हुआ। इसकी वजह से 4-5 गाड़ियों का बहुत सारा नुकसान हुआ। और उस काम को लेके अगर पहले पेड़ के लिए जाते थे तो हमको ही वो हर एक पेड़ को काटने का और उसको डिस्पोज करने का ये जिम्मेवारी हमारी है, ऐसे बीएमसी वगैरह वाले बोलते थे। और वो खर्चा हमारे बस में था नहीं, तो हमको अलग कुछ ऐसा फंड्स उसके लिए था नहीं। तो इसके लिए फिर हमने सोचा कि अगर वो पेड़ों की वजह से या दीवार की वजह से दीवार का प्रॉब्लम आता है तो पहले दीवार थोड़ी ऊंची की जाए और बाद में उसको अगर मजबूती दी जाए तो फिर आगे जाके ऐसी समस्या नहीं आएगी। ये सोचते हुए हम लोग ने पप्पू ठाकुर भाई से कांटेक्ट किया था। यहाँ पर जी पप्पू जी ठाकुर ने जो हमें सहयोग दिया है, उस बारे में पहली बात तो मैं हमारी बिल्डिंग की तरफ से सभी का उनका शुक्रगुजार अदा करता हूँ। और आगे जाके भी हमारी रीडेवलपमेंट की प्रोसेस चलेगी, उसके बारे में हम उनसे ज़रूर पूछ के सहयोग लेंगे और उनसे अगर हमें मदद मिलेगी तो हम बिल्डिंग की तरफ से उनका आगे जाके विचार विमर्श करके उनसे बात करके इससे और कुछ ज़्यादा अच्छा हो सकता है।
इस बारे में विचार मंच करके हम उनसे ज़रूर सहयोग करेंगे। और मैं दोनों 95 के वार्ड से है, दोनों मुंबई के जनरल सेक्रेटरी है और भाई जगताप हमारे अध्यक्ष के करीबी माने जाते हैं। ये बात तय है कि 95 के सीट से उम्मीदवारी पप्पू ठाकुर की होगी और मैं ये रहते 3 बंगले में है, मैं रहता हूँ खेर नगर पे, लेकिन मैं हमेशा उनको बोलता गया कि खेर नगर के लिए कुछ करना है। हमेशा खेर नगर से कांग्रेस को वोट कम गिरता है। इस बार मैंने उनको चैलेंज किया कि सबसे ज़्यादा वोट तुम्हें मिलेगा, तुम काम करो, और उसी के द्वारा ये तो पहली बिल्डिंग है और इसके बाद और भी कई बिल्डिंग में जो भी समस्या आएगी पप्पू भाई ने मुझे ये किया है। मैं और पप्पू दोनों मिल करके भाई जगताप जी की ओर से और भी जो भी फंड्स लगेगा या और कोई भी आमदार का होगा हम ला के दे देंगे। खेर नगर से मैं 40 साल से रहता हूँ, मेरा खास लगाव है और मैं बोला अगर तू खड़ा होकर हार गया तो मैं हार गया, ऐसा वो जो मैं होने दूंगा नहीं।